हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक फ्रॉड के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ। और वो फ्रॉड कोई 150 रुपये का नहीं था, लगभग 25,000 रुपये का था। और ये फ्रॉड किसी के साथ ज़्यादा पैसों का भी हो सकता है। तो पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ और किस तरीके से जो फ्रॉड करने वाले हैं वो क्या करते हैं लोगों के साथ, किस तरीके से उनके पैसे को ऐंठते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप हो सके अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि हर एक आदमी तक पहुंचे, हर एक आदमी जागरूक हो सके, अवेयर हो सके कि ये फ्रॉड करने का नया तरीका भी है। आपने सुना होगा कि कोई OTP आता है, उससे स्कैम होता है। आपने सुना होगा कि कोई लिंक आपसे ओपन ना करे अपने मोबाइल पे, उससे भी फ्रॉड हो सकता है। तो बहुत तरह के फ्रॉड चले हुए हैं। ये भी एक अजीब तरीके का फ्रॉड हुआ ये कि मेरे पास एक रैंडम नंबर से कॉल आया, जो कि नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं था। और उस नंबर से मेरे नाम से मुझे बुलाया गया, मेरा नाम लेकर के मुझसे बात करी गई और मुझसे पूछा गया कि आपने मुझे पहचाना नहीं। और मैंने अंदाज़ा लगा करके, मुझे लगा कि ये उस इंसान की आवाज़ हो सकती है, तो मैंने अपने किसी दोस्त का नाम लेकर के कहा कि अच्छा वो बोल रहा है। उसने मुझे कहा कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। फिर आवाज़ चूँकि जानी पहचानी थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई ठीक है कि फ़ोन आया हो। तो उसने मुझे कहा कि रविंदर भाई, बात ऐसी है कि ना मेरे अकाउंट में ना पैसे आने थे, बट वो आ नहीं पा रहे। मैं ना तेरा नंबर दे रहा हूँ, तो तेरे अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, उसमें से 10,000 रुपीज़ तू मुझे अभी भेज देना। किसी नंबर, कोई नंबर दूंगा मैं, उस नंबर पे सेंड कर देना। मुझे 10,000 रुपये मैंने किस्त पे करनी है। मैंने कहा ब्रदर ठीक है। उसने तुरंत मेरे पास, उससे पहले उसने मुझे बोला कि 10 रुपये भेज के देख रहा हूँ मैं, और एक बार ना चेक करना मैसेज आया है फिर नहीं आया है। तो 10 रुपये का एक मैसेज आता है मेरे पास। और बट वो मैसेज किसी बैंकिंग से नहीं था, जैसे अमूमन आप देखते हैं ऐसे, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे बैंक से मैसेज आता है, ऊपर बैंक का नाम लिखा रहता है, मैसेज आता है। बट वो ऐसा नहीं था, वो मैसेज किसी नॉर्मल नंबर से मैसेज था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैसेज आ गया। फिर 25,000 रुपीज़ का मैसेज आता है, 25,000 रुपये का। बट मैंने जब अपनी बैंकिंग ऐप खोल के देखी तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा, बट मैसेज आया हुआ है। उसने मुझे फ़ोन पे, अब मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखो, ऐसे फ़ोन पे से भी उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो मैंने पैसे भेज दिए हैं। फिर उसने मुझसे मुझे एक नंबर दिया, कह रहे नंबर टाइप करो, इस नंबर पे पेटीएम कर दो। मैंने पेटीएम करने के लिए नंबर डायल किया, तो वो ओरिजिनल नंबर था, कोई तनिष तनिष नाम का इंसान था, उसके पास जो है वो पैसे जाने थे। तो मैंने जैसे ही अमाउंट डाला, उससे पहले मुझे लगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ पैसे मेरे पास आए भी नहीं आए। तो मैंने एक बार फिर क्रॉस चेकिंग करा, तो पैसे तो नहीं आए थे मेरे पास। शक तो मुझे तभी हुआ जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का जो मैसेज है वो किसी बैंकिंग ऐप से नहीं आया, वो नॉर्मल किसी नंबर से था। तो सबसे पहला तो धोखा ये था कि बैंक अगर आपके पास भेजेगा तो कोई 10 अंक के नंबर से नहीं भेजेगा कि देखो पैसे जमा हो गए। तो फिर मैंने जिस इंसान का नाम लेकर के उससे बात करी कि तू वो बोल रहा है, तू वो हो सकता है, मैंने उसका जो नंबर मेरे पास सेव था, मैंने उसके पास कॉल करी, फ़ोन काट के उसका, और डायरेक्टली मैंने सवाल पूछा, भाई बताओ वो कौन सा नंबर था, एक बार रिपीट करो किस नंबर पर पेमेंट करनी है। तो उसने मुझे झट से कहा कि कौन सा नंबर, क्या नंबर। तो मैंने उसको पूरी बात बताई, तो मुझे पता लगा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता था। अगर मैं इस उम्मीद में कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मैसेज भी आ चुका है, मैं भेज देता, तो वो 25,000 रुपये या 10,000 रुपये मेरे लूट सकते थे, मेरे उड़ सकते थे। तो ऐसे करके आपसे कोई पैसे मांगने के लिए फ़ोन करता है, तो आप एक बार क्रॉस चेकिंग दोबारा करें, उस इंसान से दोबारा फिर से एक बार दोबारा से बात कर लें। और कोई मैसेज करके पैसे मांगता है तो कन्फर्म मैसेज पैसे भेजिए ना। पहले भी एक बार मेरे साथ हुआ था, किसी ने मेरे जानकार के नंबर से मैसेज किया, उसका फ़ोन हैक हो चुका था। तो उसने कहा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऑनलाइन कर दो। मैंने उसको बोला कि मैं आपको दे के जाता हूँ, मुझे एड्रेस बताओ जहाँ आप हो ना, मैं वहीं पे आपको पैसे दे के जाता हूँ, जितने की आपको ज़रूरत है उतने पैसे दे के जाता हूँ। तो इस तरीके के फ्रॉड चले हुए हैं, कोई नंबर से कुछ भी कह के पैसे मांग लेता है। और जब भी कोई मैसेज आपके पास क्रेडिट होने का आता है गाइस, तो एक बार ज़रूर देख लें कि वो मैसेज असल में आया किससे है, कोई ऐप से आया, कहाँ से आया, किससे आया, ठीक है। और जब तक आपके अकाउंट में पैसे शो ना हो तब तक आप किसी की बात पर भरोसा ना करें। उस इंसान ने मुझे बोला कि ये नेफ्ट की पेमेंट है, ये उसकी पेमेंट है, 24 आवर से अपडेट होगी, तू टेंशन ना लो, 500 रुपये जो बचे हुए 15,000 बचेंगे, 10 अभी दे दो, 15 में से 500 रुपये तू काट लो, ये वो। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना फंसें किसी भी तरीके की चीज़ों में, ठीक है। जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए, आपके अकाउंट में पैसे ना हो, तो किसी को पैसे देने की कोशिश ही ना करें। कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना, कुछ भी हो सकता है। और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम सबके साथ आप शेयर करें, सबको बताएं कि क्या चीज़ें दुनिया में चल रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद उस मैसेज को देखकर ये मान भी लेते कि पैसे जमा हो चुके हैं, क्या ही ज़रूरत है देखने की, जब मैसेज ही आ गया तो, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है और ये अवेयरनेस पूरे समाज में फैलानी है। थैंक यू।